So hello everyone, welcome to my channel. So this is me, Mohammad Zaid Khan, a CA student. I recently cleared my CA Foundation Jan 25 examination as very first attempt. Actually ये वीडियो में थोड़ा लेट बना रहा हूँ बिकॉज मेरा कॉलेज में एग्जाम चल रहा था. सो रिसेंटली अभी CA फाउंडेशन Jan 25 का रिजल्ट आया है और हम सबको पता है कि रिजल्ट 20% था और बाकी जो 80% स्टूडेंट का रिजल्ट जो अनसक्सेसफुल आया उसका मोस्टली 3 ही रीज़न है. या तो उनका लॉ में नहीं बना है, या तो उनका मैथ्स में नहीं बना है, या तो उनका एग्रीगेट नहीं बना है. तो अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट है और मैथ्स से अगर आपको काफ़ी डर लगता है देन यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल देन बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय पर्सनल टिप्स विच हेल्प मी टू स्कोर 60 above in quantitative aptitude as a non-math student. So let's get into the video. So the first step is select high weighted chapter. मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम लोगों को हर चैप्टर करके जाना है, बट इट इज़ रॉन्ग. ये तुम्हारा 12th का सिलेबस नहीं है तो तुमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है. मैंने भी अपना टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था. मैथ्स का बोलो या फिर लॉ का बोलो, लॉ में भी मैंने 1-2 टॉपिक हर चैप्टर से कुछ ना कुछ छोड़ के ही गया था, स्किप करके गया था. तो तुमको भी मैथ्स में हर टॉपिक नहीं करना है. इंस्टेड हाई वेटेड चैप्टर को टारगेट करना है, जैसे कि मैथमेटिक्स का फाइनेंस, एलआर का तुम्हारा 4 यूनिट है, तुम्हारा डायरेक्शन टेस्ट, तुम्हारा ब्लड रिलेशन एंड तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, वो सब चैप्टर तुमको एकदम बाय हार्ट करना है. वो सब चैप्टर तो एकदम इजी है. आई वुड से कि ICI ने तुमको जानबूझ के वो चैप्टर दिया है कि तुम वो लेके जाओ भाई, 20 मार्क फूक के लेके जाओ. कोरिलेशन रिग्रेशन, ये सब चैप्टर तुम्हारा फार्मूला बेस्ट है, ये सब चैप्टर तुमको करना ही है. मैंने कौन सा चैप्टर को स्किप किया था अपना मैथ्स का प्रिपरेशन में? मैंने चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 13 का यूनिट 2, चैप्टर 15, चैप्टर 16 एंड चैप्टर 17 एंड इसको छोड़ के मैंने बाकी सब चैप्टर एकदम बाय हार्ट किया था. तो तुम भी अपना डिसाइड कर लो. अब तो तुमको समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर हाई वेटेज है एंड कौन सा चैप्टर लो वेटेज का है. ये तुमको पता कैसे चलेगा? इसके लिए तुमको PYQ ये करना पड़ेगा. और या फिर मोस्टली फैकल्टी लोग बता ही देते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछते हैं. तो पहले वो वाला मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख के वैसे अपने चैप्टर को डिसाइड करना है कि कौन सा चैप्टर को हम लोग को करना है और कौन सा चैप्टर को नहीं करना है. तो आई गेस तुम लोग को फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा कि चैप्टर कैसे डिसाइड करना है हाई वेटेज वाला. सो द सेकेंड स्टेप इज लर्न द फार्मूला. मैथ्स में अगर तुमको फार्मूला लर्न नहीं है तो तुम क्या ही मैथ्स कर रहे हो? फार्मूला के बिना मैथ्स कैसा? फार्मूला ही तो मैथ्स का जान है. तुमने जो चैप्टर को सिलेक्ट किया उसका जितना भी फार्मूला है वो पहले तुम एक पेज में लिख लो. आगे तब तुम रिवीजन करने बैठो सबसे पहले फार्मूला रिवाइज करो. बाय हार्ट लर्न चाहिए हर फार्मूला. बाय हार्ट का मतलब अगर कोई वो नींद से भी तुमको उठा के वो पूछे कोई फार्मूला तो तुम इजीली उसको बोल पाओ. मैंने जो चैप्टर सेलेक्ट किया था मैंने हर चैप्टर का फार्मूला एक शीट में लिख लिया था हर चैप्टर का. जैसे अगर मैथमेटिक्स का फाइनेंस है, मैंने मैथमेटिक्स का फाइनेंस का टॉपिक वाइज डिप्रिसिएटिंग का फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है, एन्युटी का फार्मूला है, परपेचुइटी का फार्मूला है. तो तुम्हारा जितना भी फार्मूला था मैंने एक टॉपिक वाइज करके सब उसका एक पेज में लिख लिया था. एंड आई वुड से कि एक कुछ कलर यूज़ करो फार्मूला याद करने में, बिकॉज कलर यूज़ करने से क्या होता है हम लोग का माइंड ज़्यादा जल्दी कैप्चर करते हैं, ईजी होता है लर्न करने का. बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया हम लोग को मैथ्स का फार्मूला याद नहीं होता है. अब मैथ्स का फार्मूला याद तुम कैसे कर सकते हो? मैंने कैसे याद किया था, तुम लिख के याद कर सकते हो, उसको बार बार रिपीट करके याद कर सकते हो, या फिर उसको कहीं पे एक जगह लिख के वॉलपेपर लगा सकते हो ताकि अगर तुम कभी किसी से चैट कर रहे हो और या फिर फ़ोन काट रहे हो तो तुम्हारा एटलीस्ट उसमें नज़र जा रहा है तो तुम्हारा माइंड में क्लिक करेगा. मैंने क्या किया था, मैंने तो अपना फ़ोन में का वॉलपेपर में लगा लिया था फार्मूला. जैसे अगर मुझे मैथमेटिक्स का फाइनेंस को याद करना था, मुझे याद नहीं हो रहा था, मोस्टली मुझे वो वाला फार्मूला याद नहीं हो रहा था, वो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला. मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा था तो मैंने उसका फ़ोटो खींच के अपना वॉलपेपर में लगा लिया. फ़ोन का भी, व्हाट्सअप का जो चैट वाला वॉलपेपर होता है ना उसमें लगा लिया, ताकि जब मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ मेरा एक बार उसमें नज़र जाए तो मेरा माइंड में क्लिक कर जाए. तो अब तुम सबका अपना डिफरेंट अप्रोच होता है याद करने का. तो तुम भी अपना अप्रोच खोजो कि कैसे करके याद हो रहा है. अगर तुमको लिख के याद हो रहा है तो लिख के याद करो, अगर तुमको वॉलपेपर लगा के याद हो रहा है तो वॉलपेपर लगा के याद करो, या फिर बोल के याद हो रहा है तो बोल के याद करो. ठीक है, तो तुमको याद तो करना पड़ेगा फार्मूला, बिकॉज बहुत ऐसा चैप्टर है पूरा फार्मूला बेस है. कोरिलेशन रिग्रेशन, मैथमेटिक्स और फाइनेंस, रेशियो एंड बहुत सारा ऐसा चैप्टर है बिकॉज उसमें बिना फार्मूला का वो चैप्टर होगा ही नहीं. और तुम फार्मूला लर्न नहीं कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो सब चैप्टर से. तो सेकेंड स्टेप इज लर्न द फार्मूला बाय हार्ट.
एंड थर्ड स्टेप इज प्रैक्टिस ऑल द एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल ऑफ द सिलेक्टेड चैप्टर। जो चैप्टर तुमने सिलेक्ट किया है उसका तो सबसे पहले तुमको जितना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको हर एक्सरसाइज का ईच क्वेश्चन को करना है ईमानदारी से, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ऐसे नहीं कि वो अगर वो चैप्टर तुमको हार्ड लग रहा है तुम उसको स्किप कर दो, नहीं, उस पर तुमको किसी से पूछना है, अपना फैकल्टी से या फिर अपना फ्रेंड से, कहीं भी सोल्यूशन निकाल के उसको कंप्लीट करना है, एक भी को छोड़ना नहीं है। अगर तुम्हारा वो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज का क्वेश्चन, देन तुमको एग्जाम्पल करना है उसका। और एग्जाम्पल क्या तुमको सब करना है? नहीं, एग्जाम्पल सब नहीं करना है। जो तुमको लगे कि हाँ ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है, ये वाला काफ़ी कभी नहीं पूछेगा, वो तुमको छोड़ देना है। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं एग्जाम में कि तुम्हारा वो जानबूझ के तुमको देते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, लाइक एक पेज के सम, दो पेज के सम्स, एंड मोस्टली वो सब सम्स को हम लोग को टच ही नहीं करना है। तो तुमको भी देख लेना का जो एग्जांपल काफ़ी बड़ा एग्जांपल है वो उस एग्जांपल को कभी टच ही नहीं करना है। छोटा छोटा एग्जांपल करो और उसको एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार तुम्हारा उसको प्रैक्टिस होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें, प्रैक्टिस हमको करने ही नहीं आता है। लाइक बाकी सब सब्जेक्ट तो हम लोग रिविजन कर लेते हैं, बट मैथ्स हम लोग को समझ में नहीं आता कैसे करके रिविजन करें। तो मैं कैसे रिविजन करता था, मैं सबसे पहले अगर कोई चैप्टर को अगर रिवीजन करना है मुझे, लेट्स से मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, तो मैंने पहले वो चैप्टर खोला, उसका मैंने जितना फार्मूला है टॉपिक वाइज करके फार्मूला मैंने एक पेज में लिख के रखा था शॉर्ट करके, ताकि अगर मैं उसको खोलूँ तो वो चैप्टर का फार्मूला एक जगह रहे। तो मैं पहले वाला चैप्टर का जितना पहले फार्मूला था उसको रिवीजन करता, उसके बाद सबसे पहले फिर मैं जाता एक्सरसाइज करने के लिए, पहले एक्सरसाइज करता एक एक करके एक्सरसाइज करता, देन उसके बाद मैं एग्जाम्पल में जाता, एक एक करके एग्जाम्पल करता। और क्या तुमको एडिशनल क्वेश्चन करता है, आई वुड से वो तुम्हारे ऊपर, वो ऑप्शनल है। अगर तुमको ज़्यादा अगर तुम करते हो तो उसका तो कोई नुकसान है नहीं, बेनिफिट है, बट उसका कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारा टाइम बच रहा है, बट मुझे लगता नहीं है कि तुमको पास टाइम उतना बचेगा, तुम उसमें कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे तुमको लगता है कि वो तुम्हारा PYQ में किया हुआ आया है ऐसे क्वेश्चन, या फिर तुमको लग रहा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तुम वो उसमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हो। मैं बोलूँ अपना बात, तो मैंने टू बी ऑनेस्ट एडिशनल का मोस्टली हर चैप्टर से 20-30 ही क्वेश्चन किया होगा, 20-30 से भी बहुत ज़्यादा ही बोलो, कुछ एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन ही किया था। मैंने फोकस किया था सिर्फ अपना एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में, बिकॉज ये तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन बुक से ही होते हैं और तुमको कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होना चाहिए। सो आई गेस तुम लोगों को थर्ड स्टेप समझ में आ गया होगा। पहले तो एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, देन उसके बाद एग्जाम्पल में हाथ देना है, देन एडिशनल को तुमको सब क्वेश्चन नहीं करना है, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन करना है। एंड फोर्थ स्टेप इज डू RTP, MTP एंड प्रीवियस ईयर पेपर। ICI हर अटेम्प्ट में 2 RTP 2 MTP इशू करता है। तो तुमको जो चैप्टर सिलेक्ट किए हो उसका पहले RTP कंप्लीट करना है एकदम ईमानदारी से, अपने से पहले तुमको जितना हो सके अपने से सॉल्व करना है। अगर तो उसके बाद तुमको सोल्यूशन ना मिले देन तुमको किसी से पूछना है उसका सोल्यूशन का। फिर उसके बाद MTP भी दो इशू करता है, उसको भी तुमको एकदम थ्रोली करना है। वो तुमको एकदम प्रॉपर एग्ज़ाम का फॉर्मेट में देना है, जैसे 2 घंटा का एग्ज़ाम होता है वैसे तुमको देना है, ताकि तुमको समझ में आएगा कि तुम टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं। बिकॉज ICI का वही पर्पस है, इसी के लिए वो इशू करता है कि बच्चा उसमें टाइम मैनेजमेंट कर पाए। टाइम मैनेजमेंट तुमको करना है, सीखना है वो RTP MTP में। और फिर उसके बाद तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चैप्टर में सिलेक्ट किया उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, मेरे पास एक PDF है, चैप्टर वाइज PYQ है उसमें। तो तुम मेरा टेलीग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तुम उसमें मुझे टेक्स्ट करना, मैं तुम लोग को दे दूँगा चैप्टर वाइज PYQ, तुमको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। मैंने भी उस PDF से अपना प्रिपरेशन किया था चैप्टर वाइज PYQ। ईच चैप्टर का काफ़ी क्वेश्चन था, आई वुड से 100-150 क्वेश्चन होगा हर क्वेश्चन। अगर तुमने उसको कर ही लिया तो ईजिली तुम 60 अबव स्कोर करने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। तो आई गेस तुम लोग को फोर्थ स्टेप समझ में आ गया होगा, RTP MTP एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एकदम जान है जान। प्रीवियस ईयर तुमने कर लिया तो समझ लो तुम्हारा 60 अबव तो बन ही गए भाई, तुमको मैथ्स से डरने का बात ही नहीं है, ईजिली तुम्हारा मैथ्स क्लियर हो जाएगा।
The last but not the least step is practice and practice, because मैथ इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तुम उसको कभी देख के नहीं कर सकते हो, देख के समझ में तुमको नहीं आएगा। तुम उसको देख के प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम अपने आप से बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो, बिकॉज मैथ्स कभी देख के प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। मैथ्स को अगर तुमको प्रैक्टिस करना है तो तुमको उसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, कॉपी में करो या फिर कैलकुलेटर में करो। उसको करो, उसको लिख के करो, तभी तुम उसको बोलते हैं रियल प्रैक्टिस। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मैथ्स को प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं मैथ्स को कैसे प्रैक्टिस करता था। अगर मुझे कोई चैप्टर को प्रैक्टिस करना है, लेट्स से मैथमेटिक्स फाइनेंस या फिर रेशियो, तो मैंने वो चैप्टर का पहले एक शॉर्ट नोट्स बना के रखा था जिसमें मेरा पूरा फॉर्मूला था वो चैप्टर का, उस चैप्टर से रिलेटेड। तो अगर मुझे वो चैप्टर को रिवाइज करने का था तो मैं वो चैप्टर का पहले फॉर्मूला खोलता, वन बाय वन करके पहले तो मैं उसका चैप्टर का फॉर्मूला पूरा रिवाइज करता। देन उसके बाद में एक्सरसाइज में जाता, देन उसके बाद में एग्जाम्पल में जाता, एंड देन प्रीवियस क्वेश्चन को करता। ये चारों में, ये तीनों मैंने कंप्लीट किया, देन मुझे लगता है कि हाँ मैंने वो उसको सही से प्रैक्टिस कर लिया। एक एक क्वेश्चन का तुमको एटलीस्ट 50 अबव क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है, वो भी डिफरेंट ये वैरायटीज़ का। जितना वैरायटी का तुम क्वेश्चन ये कर रहे हो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, उतना तुम स्ट्रॉन्ग होंगे। तुम्हारा प्रैक्टिस इस तरह से होना चाहिए, अगर एग्जाम में तुम क्वेश्चन देखो तुमको सट से दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ इसको ऐसे करके प्रोसीड करना है। तुम वहाँ पे सोचने नहीं बढ़ जाओ कि फॉर्मूला क्या लगाना है, किसमें कैसे करके अप्रोच करना है। मैंने तो हर चैप्टर को कम से कम तो 5 बार प्रैक्टिस कर ही लिया होगा। एक्सरसाइज तो मैंने 5 बार प्रैक्टिस कर ही लिया होगा। एग्जाम्पल मैंने शायद थोड़ा सा स्किप किया था, 2-3 बार ही प्रैक्टिस किया था एग्जाम्पल, बट आई वुड से कि तुम लोग एग्जाम्पल को अच्छे से प्रैक्टिस करना और प्रीवियस क्वेश्चन को, MTP को, RTP को एकदम बाय हार्ट प्रैक्टिस करना, एंड कैलकुलेटर में करने का प्रैक्टिस करना। उसमें तुम्हारा हार्ड स्पीड होगा रैदर देन कॉपी में करने का, बिकॉज ICI का जो एग्जाम होता है उसमें तुम्हारा फर्स्ट पेज में ही सिर्फ एक रफ वर्क रहता है, वो भी क्वेश्चन पेपर में रहता है, और एक लास्ट पेज में रहता है, 2 पेज ही रफ वर्क रहता है, ज़्यादा स्पेस रहता भी नहीं है रफ वर्क का, और बार बार पलटा के रफ वर्क करने से तुम्हारा टाइम भी ज़्यादा है। तो आई वुड से कि ज़्यादातर इसमें तुम कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करो, उससे तुम्हारा स्पीड भी होगा और कैलकुलेशन भी एकदम स्मूथली होगा। प्रैक्टिस तुम्हारा इस हद तक होना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन उनको कॉन्सेप्ट आता है बट उन लोगों का प्रैक्टिस थोड़ा वीक रहता है, तो उन लोग थोड़ा अप्रोच ही नहीं लगा पाते। अगर उन लोग क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते हैं, ऐसे अगर उन लोग को SI निकालने पूछा है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दे, या फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला है उसको फ्यूचर वैल्यू निकाल दिया है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो इसी के लिए कॉन्सेप्ट में बहुत तुम्हारा क्लैरिटी होना चाहिए और प्रैक्टिस करने का एक टाइम अलॉट होना चाहिए। मैं कैसे प्रैक्टिस करता था, मेरा मतलब मैंने अपना सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड किया था एक वीक में। हम लोग का 4 सब्जेक्ट है, तो मैंने 2 प्रैक्टिकल है एंड 2 थ्योरी है। तो मैं हफ्ता में 6 दिन पढ़ता था, 3 दिन अल्टरनेटिव करके। अगर मैंने पहला वीक जैसे इको एंड अकाउंट्स, फर्स्ट डे इको एंड अकाउंट, देन सेकंड डे इज बिजनेस लॉ एंड मैथ्स, ऐसे करके अल्टरनेटिव था। तो तुम लोग भी वैसे करके अपना एक टाइम सेट कर सकते हो अपना प्रैक्टिस के लिए। अगर तुम्हारा मैथ्स में वीक है तो तुम मैथ्स को डेली करो, बिकॉज तुम अगर डेली करोगे तो तुम्हारा उसमें प्रोफिशिएंसी हो जाएगा। मेरा लॉ थोड़ा वीक था, तो अगर मेरा बाकी सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो गया था एंड में तो मैंने लॉ को रेगुलर कर लिया था, और इकोनॉमिक्स मेरा काफ़ी हार्ड था तो मैंने इकोनॉमिक्स को थोड़ा कम कर दिया था पढ़ने के लिए। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप। आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करके प्रैक्टिस करना है। So this is the 5 steps which I had followed which helped me to score 60 above in quantity aptitude। अगर ये वीडियो से तुम लोग को ज़रा से भी बेनिफिट आया है तो तुम लोग उसको लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज आगे भी मैं ऐसे तरह का डिफरेंट ट्रिक्स अपलोड करने वाला हूँ और अपना CA जर्नी का व्लॉग, स्टडी व्लॉग्स अपलोड करूँगा। तो स्टे कनेक्टेड विद मी। सो दिस इज़ मी ज़ैद खान साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।